भैया शत्रुघ्न, हम नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रार्थना किया करते हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि हमें रात में बहुत भयंकर भयंकर स्वप्न हो रहे हैं। हमारे अयोध्यावासी और माता पिता और तीनों भाइयों सहित हमें कुशल रखना ही भगवान शंकर। ओ भोले शंकर पधारो, बैठे छिपे के कहां भस्म रमैया हो आओ, मुक्ति के दाता देखो संकट यहाँ आओ, भस्म रमैया। भोले शंकर पधारो, किसने रोका भस्म रमैया देखो संकट यहाँ आओ, मुक्ति के दाता ओ आओ, भस्म रमैया। देख रहे हैं भरत मिला की सुंदर लीला। भरत जी की भूमिका में हमारे सत्यम तिवारी जी जो और जैसे पधारे हुए बड़े अच्छे कलाकार हैं, उनके द्वारा सुंदर भरत मिलाप की लीला देखें और प्रभावित हुए हमारे 10 रुपए निखिल द्विवेदी की तरफ से भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद साधुवाद। और आपकी महिमा को तो कौन नहीं जानता, ये भूत भावन नीलकंठ महादेव तेरा है भरोसा, एक इच्छा तुम्हारी बिना कुछ भी न होता। नीलकंठ महादेव तेरा है भरोसा, एक इच्छा तुम्हारी बिना कुछ भी न होता। हो गौरी शंकर पधारो, किसने रोका आओ, भस्म रमैया देखो संकट यहाँ आओ, मुक्ति के दाता ओ आओ, भस्म रमैया। और भी भगवान शंकर और हाँ ध्यान दें, आप सुन रहे हैं भरत जी की वाणी। प्रभावित हुए भाई हमारे सोनू तिवारी जी, गोविंद यादव, छोटू ठाकुर, रामलीला समिति सिवनी से आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं भरत जी के लिए प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली। गौरी शंकर पधारो, किसने रोका आओ, भस्म रमैया देखो संकट यहाँ आओ, मुक्ति के दाता ओ आओ, भस्म रमैया देखो संकट। और हे भगवान शंकर, आपकी महिमा को कौन नहीं जानता, आप तो दया के निदान है। हे भगवान दया के दाता हो, शरण तुम्हारी हूँ, कृपा करो भगवन मैं एक भिखारी। दया के दाता हो तुम्हारी हूँ, दया करो भगवन शरण तुम्हारी हूँ, दया
यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। दोनों बंधुओं को धावन का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। कहो धावन, किस प्रकार आना हुआ तुम्हारा? मेरा आना इस प्रकार हुआ कि आपके गुरुदेव ने आप दोनों बंधुओं को शीघ्र ही अयोध्या बुलवाया है। शीघ्र आप मेरे साथ जी के चलें। द्वारा हमें बुलवाया गया है, अवश्य अति शीघ्र चले। चले। गुरु अनुशासन सबन सुन चले गणेश मनाए। चले समीर वेग है हाके नागत सरित शैल बनवा के। अशुभन होई नगर पैठारा रटई को भांति को खेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला सुन सुन होई भरत मन सूला। कै आवत सुत सुन कई नंदनी हरिसी रवि कुल जल रुहि चंदन। माता कैकेयी ने भरत जी को आते हुए सुना, हर्षित होकर के आरती सजा करके मुदित मन सज आरती मुदित उठ धाई। द्वारे ही भेंट भवन ले आई। आवत सुत सुन कई नंदन हरिसी रब कुल जल रुह चंदन। सज आरती मुदित उठ धाई। द्वार ही भेटी भवन ले आए। चौपाई लग रही है आप वहाँ। द्वार ही भेट भवन ले आई। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरी दोनों माताएं मेरे समीप में आ गई और जिस समय मैं यहाँ पर आ रहा था द्वार ही भेटी भवन ले आई। लाल आप ठीक हैं? और मेरे नैहर में भी कुशलता है ना? हाँ मैया, ननिहाल में सभी प्रकार की कुशलता है, परंतु यहाँ पर जब मैं आ रहा था अनेकों प्रकार के भयंकर भयंकर अवगुण हो रहे थे। खरसियार बोले प्रतिकूला, अच्छी वाणी भी नहीं बोल रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया मैया, आप मुझे अवगत करवाएं। हे माता, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। ये छाई उदासी मगर किस लिए है, ये छाई उदासी मगर किस लिए है। न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, ये छाई उदासी
लक्ष्मण भरत जी की सुंदर वाणी से प्रभावित हुए हमारे भैया कहाँ हैं, भाभी कहाँ हैं, सुंदर अभिनय में प्रभावित हुए हमारे अमित द्विवेदी की तरफ से 20 रुपये भरत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शारदा। भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है। ओ माता बता दो पिताजी कहाँ है। न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। बिछाई उदासी मगर किस लिए, बिछाई उदासी मगर किस लिए है। छाई उदासी मगर किस लिए है। छाई उदासी मगर किस लिए। हे मैया, यहाँ पर सभी लोग दुखित समझ में आ रहे हैं, इसका कारण कहें। सकल कुशल कही भरत सुनाई। कहो कहताते कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन दो भ्राता। हे मैया, मेरे पिताजी कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं और मेरी माता श्री जानकी जी कहाँ हैं। बेटा भरत, यहाँ सब कुशल है, बस मैंने थोड़ा सा बात बहुत अच्छी बनाई है कौन सी बात भैया? कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर मेरे 2 वरदान हाथी रूप में थे। तुम्हारे वरदान तो हाथी रूप में थे। हाँ, तो उन वरदानों में मैंने मांग लिया है भरत तुम्हारे लिए अयोध्या का राज। मेरे लिए अयोध्या का राज? हाँ। और दूसरे वरदान में क्या मांगा माता? और तुम्हारे भैया राम जी को वनवास, तो वनवास गए हैं राम जी, पर विधाता ने थोड़ी बात बिगाड़ दिया है। राम जी के वनवास जाते ही तुम्हारे पिता सुरपुर सिधार गए हैं। क्या कह रही है मैया? मंथरा ने बहुत मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। दिवसों बिसादा पिताजी जनु सहब्यो करके हरिनादा। तूने ये सूचना मुझे पहले क्यों नहीं दी? मंथरा बहुत सहायता किया है मेरी। और कह रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हे पिताजी, यदि आपको स्वर्गवास ही जाना था तो मुझे मेरे बड़े भैया श्री राम के हाथों में सौंप कर जाते। तात तात हातात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। और हे माता, मेरे भैया श्री राम जी इस समय कहाँ पर हैं? मैं उनसे अतिशीघ्र मिलना चाहता हूँ। बेटा मैं तो नहीं जानती, वो वन को चले गए हैं। क्या कह रही है? और वन में पता नहीं कहाँ होंगे। पर कहीं बिसरो पितु मरण सुनत राम बन दोनों। हे तू अपन पौ जान जी थकित रहे धरि मौन। अरे पापनी, अब तू मौन हो जा। तूने तो आज माता के पद को ही नीचा कर दिया। तूने ऐसे वरदान मांगते समय तेरी ये जिभ्या क्यों ना कट गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? बर मांगते मने भई न पीरा, गरी न जीव मुँह करो न कीरा। तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? अरे पापनी, तूने ऐसे वरदान मांग लिए। जब ते कुमत जिए ठायाऊ, खंडे खंडे हुई हृदय न भयहू।
तेरा ये हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गया पापनी। आज तो तू माता कहलाने के योग्य भी नहीं है। जब मैं इस भवन को देखता था तो ये मुझे एक स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देते थे, लेकिन आज देखता हूँ तो ये भवन भी मुझे एक शमशान की तरह दिखाई दे रहा है। अरे पापनी, और ये तू आरती की थाल लिए मेरी आरतियां करना चाहती थी। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। माता की करतूतों ने, तेरी इस करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। हाय भैया, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार। माता की करतूतों ने, तेरी इन करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। जो प्रभु के कार्य है आया। और ध्यान दे, आप हैं परम आदरणीय। लक्ष्मण कितना भागी जो प्रभु के कार्य आया। भरत अभागा देखो जीवन ही व्यर्थ गवाया। कहाँ मिलेगा मेरा भैया, मेरा प्राण आधार। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा था अपना घर द्वार। माता की करतूतों ने, तेरी इन करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। आज तू मौन खड़ी है, क्या तू वही माता है? हे मैया, बेटा भरत, आज तू अपने आप को माता कह रही है। मैं तो तेरी लिए माता तुम मेरी माता हो, माता तुम मेरी माता, माता तुम मेरी माता हो। क्या तुम ही माता मेरी, क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हूँ माता हो तुम मेरी, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित
कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। परंतु तू अपने मन में ये संकल्प कर ले, मैं भी ये समझ लूंगा कि मेरी कोई महत्ता नहीं। तुम अपने मन में संकल्प करो, कोई बेटा ही नहीं मेरा, मैं समझूंगा कोई मेरी माता ही नहीं। हरी पापनी, आज तू ये आरतियों की थाल लेकर मेरी आरतियां उतार रही है। लाल, मैंने तो तेरे लिए ही सब किया है और तुम मुझे इतना भला बुरा कह रहे हो। मैं तो सोचती थी कि मेरा लाल आएगा और इस अयोध्या का राज करेगा। तेरे मन में ऐसी कुबुद्धि कब आई? आज तो तूने वृक्ष को काटकर पत्तों को सींचा है, मछली के जीने वाले सहारे उस पानी को ही उलीझ डाला। आज तूने ये मन में क्या ठान ली पापनी? ओ मैया तेने हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयेरी बन में। भेज
शत्रुघ्न, हम बड़ी माता के पास में चलते हैं। तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। भैया लक्ष्मण भरत जी को आया हुआ देख करके हाय दैया, कुबड़ी दौड़ी दौड़ी चली आई। मेरा लाल आ गया, मेरा भरत आ गया। हाय दैया, ओ मगिलात तक कुबर मारा, परि मोहे भर मही करत पुकारा। अरे दैया री, अरे ना, मैं सोचती थी मेरा तो सोने से कुबड़ मर जाएगा, ये छोटे लौंडा ने तो मोहल्लात मार मार के मरा दिया। भरत दयानिधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। इतना मारा है, क्या करूं, इतना मारा, जाने कहाँ कहाँ मारा, जहाँ नहीं मारना चाहिए वह मारा। अरे दैया री, कहाँ जाऊं, कहाँ नए लड़का के चक्कर में पड़ गई जो कहाँ से आगो विकास डूबे। अरे दैया री, मार डारू री, हाय जाती हूँ, हाय दैया मार डारू। नहीं भैया शत्रुघ्न, वो तो पापनी अपना भोग ही रही है। मलिन बसन विवरण विकल कस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल बनमान हनी तुषार। मेरा प्रणाम स्वीकार भर तहि देख मात उठ धाई, मोरिचा अवन परी झई आई। ये भैया, मेरे लाल, मेरे भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया शमे, मेरे लाल, मेरे दुलारे, इस समय तुम्हारे भैया यहाँ नहीं है। इस समय वन को चले गए मेरे लाल, वन को चले आप गए। भी केकई की तरह बोल रही हैं क्या मेरे भैया? वास्तव में वन की ओर गए हे माँ। ये सत्य बात है। भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है। भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है। लक्ष्मण कहाँ है मैया, राम जी कहाँ है, देते दिखाई नहीं, सब कोई कहाँ है। लक्ष्मण कहाँ है मैया, राम जी कहाँ है, देते दिखाई नहीं, सब कहाँ है। दर्शन को प्यासा भरत माया है, दर्शन को प्यासा भरत माया है। माता बता दो पिताजी कहाँ है, मैया बता दो पिताजी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है। आप सोच रही हूँ कि इस कार्य के लिए यदि केकई को मैंने भड़काया है। नहीं नहीं माता, यदि ऐसा मैंने किया हो तो जितने भी अपार पाप होते हैं वो सब मुझे लग जाए। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा ना सोचें। ऐसा ना कहो मेरे लाल, ऐसा ना कहो। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए।
इधर भैया भरत माँ कौशल्या से वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय वामदेव और वशिष्ठ जी वहाँ पर पधारे। गुरु जी के चरणों में हे तात भरत, जैसा कि तुम अयोध्या की जो अप्रिय घटना घट गई है इससे पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हो, लेकिन इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। कुछ कहना चाहते हो? हे पूज्य श्री, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन प्राप्त हुए, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुवर, कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं जहाँ पर रोना होता है के लिए। तात भरत, जहाँ और मैं बहुत ही दुखित, रोना होता है वहाँ गाना अच्छा नहीं लगता है। जब आप जैसे गुरु इसलिए हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जहाँ रोना है तो वहाँ गाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि करुण रस है। तात भरत, इस समय सुनो भरत, भावी प्रबल होनी प्रबल होती है और हानि लाभ ये तुम जानते हो। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये सभी विधाता के हाथ में है। कब किसको जन्म मिल जाए, कब कहाँ पर मरण हो जाए, कब किसको लाभ मिल जाए, कब किसको हानि हो जाए, ये सब किसी के व्यक्ति के हाथ में नहीं, ये विधाता के हाथ में। सब विभाग तो विधाता ने मनुष्य को दे दिए हैं, लेकिन 6 विभाग विधाता ने अपने अधिकार में ले लिए हैं। इसलिए किसी को भी दोष न दो कि हमारी माँ के कारण ये ऐसा हुआ है या हमारे मित्रजनों के द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा किसी के द्वारा नहीं। इसमें केवल होनी का ही दोष है। तात विचार करो तुम नहीं, इसलिए विचार करना छोड़ दो। फिर पिता तुम्हारे तो सोचनीय है ही नहीं, जो संसार को छोड़ करके चले गए, तुम सबको छोड़ करके चले गए, पिता सोचनी नहीं है। क्योंकि सोचनी तो वो हुआ करता है, सोची विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचनी वो होता है, वो ब्राह्मण होता है जो अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में लीन रहता है। सोचिए वो नारी सोचनी हो जाती है संसार में, जो कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो अपनी इच्छा पर भ्रमण करने वाली हो, पथ का कहना न माने, पति वंचक, पथ से वंचक रहे, वो नारी सोचनी हो जाती है। बान प्रस्थ सोई सोचे जोगु, तप विहाय जय भावे भोगु। वो बान प्रस्थ वो सोचनी हो जाता है, जो गया तो तपस्या करने है लेकिन उसको भोग अच्छा लगता है, वो भी सोचनी नहीं। कौशल राहु भुवन 410 प्रकट प्रभाव, जिनका 14 भुवनों में यश विख्यात था, इसलिए तुम्हारे पिता किसी भी प्रकार से सोची नहीं है। और पिता श्री ने तुमको अयोध्या का राजपाट देने का वचन दिया है, तो हम तो यही कहेंगे कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तने जजाती है जौवन दयऊ पितु आज्ञा, अघ अजस न भयऊ, अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बयन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियन। जो अपने पिता और माता के वचनों को मान करके कि उन्होंने अनुचित कहा या उचित कहा, इस पर विचार नहीं करते, केवल उनकी बात मानते हैं, ऐसे पुत्र स्वर्ग में जाकर के सुख का भोग किया करते हैं। तुमको पिता की आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का।
पितु आज्ञा का तिरस्कार ये पाप बड़ा कहलाता है। तो भरत लाल ये याद रहे, वो पाप तुम्हें लग जाता है, क्योंकि पुत्र के लिए पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमम तपः पितर प्रीति मापन्ते प्रियन्ते। सर्व देवता पुत्र के लिए पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही स्वर्ग है, और पिता के प्रसन्न होने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए पिता के वचनों का पालन करो, अयोध्या का राजपाट करो। नहीं नहीं पूज्य श्री, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बड़े भैया वन की ओर रहे और मैं इस अयोध्या का राज करूं। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। सेवक का स्वामी बनना तो स्वामी पद के समुचित है, स्वामी का सेवक बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। इसीलिए हे भगवान, मैं अपने भैया के पास में जाऊंगा, उनका राज उन्हें पुनः लौटाऊंगा। हमने तुमको हृदय से और राजा स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम्हारे पिता तुमको राजपाट दिया है अयोध्या का, तो हमने तो तुम्हें राजा मान लिया है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं हम बन जाएंगे, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, क्योंकि तुम राजा हो, हमारे हम प्रजा है। भले ही गुरु है तो क्या हुआ, राजा आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम एक कार्य करो, अपनी तीनों माताओं को भी अपने साथ में ले लो। हो सकता है कि तुम्हारे कहने पर ना आए, और जो प्रजा प्रवासी है उनको भी साथ में ले लो, लेकिन अपने जो प्रमुख यहाँ पर सेवक हैं उनको ये राजपाट, ये सारा जो धन है, ये कोष है, ये खजाने की रक्षा के लिए यहीं पर रख दो, और राज तिलक की सामग्री भी और रथ में सजा करके चलो, जहाँ राम जी है वहीं पर चला जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लेकिन मैं आपको एक बात बतला दूं तात भरत, मुझे विश्वास है उनका नहीं झूठा कथन होगा। कहा एक बार जो मुख से, वही उनका अंतिम वचन होगा। मेरा भी विश्वास कहता है कि मैं अपने भैया को वापस लाऊंगा। अब ये तुम्हारा विश्वास है, तो देखते हैं कि तुम्हारे भैया का विश्वास अटल है या तुम्हारा विश्वास अटल है। तो सब नगरवासियों को कह दिया जाए, अवश्य। जितने लोग हमारे साथ चलना चाहते हो मुनाबियां करवा दी जाए। जो भी चलना चाहे सबको तैयार करो, चल रहे हैं, चलो चलें गुरुदेव। तीनों माताओं के साथ गुरुदेव भगवान को लेकर के